विजय दिवस, शूरवीरों के पराक्रम की गाथा। जब जब दुनिया ने भारत पर नज़र उठाई है, तब तब हमारी सेना ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसा ही मौका 1971 में आया, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया और भारतीय सेना ने उसे धूल चटा दी। इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गोनारद पॉडकास्ट और मैं हूं मधुसूदन श्रीवास्तव। 16 दिसंबर 1971 की सुबह समूची दुनिया भारत की सैन्य शक्ति, बहादुरी और पराक्रम की साक्षी बनी। उस दिन के बाद हमारी सेना के प्रति दुनिया का नज़रिया बदल गया। एक मर्तबा हमें शिकस्त देने वाले चीन ने भी दोबारा हमसे लड़ने की हिमाकत नहीं की। हिंदुस्तान की मिट्टी सदैव योद्धाओं से सजी रही है। भारतीय धरती की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले मतवालों की कभी कमी नहीं रही। आपस में लोग और सियासी पार्टियों के नेता कितने ही क्यों ना लड़ें भिड़ें, पर बात जब राष्ट्रहित की आती है, सभी एक हो जाते हैं। यही सामूहिक एकता हमें एक धागे में बांधे रखती है। हिंदुस्तान में 16 दिसंबर को विजय पर्व या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारी फौज ने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। आत्मसमर्पण करने वाले किसी पाकिस्तानी सैनिक को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, सकुशल वापस जाने दिया। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश तब से लेकर आज तक खुले मंच पर भारत का गुणगान करता है। विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को हम जितनी खुशी से मनाते हैं, पाकिस्तान उतना ही दुखी होता है। इस दिन को वह अपने लिए कलंक मानता है, गद्दारी से जोड़कर देखता है। गद्दारी किसी और ने नहीं की, बल्कि उनकी सेना ने ही की थी। भारत पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना हार कर हताश होने लगी। उन्होंने तय किया कि मरने से बेहतर होगा सरेंडर कर देना। इसके बाद 15 दिसंबर 1971 की आधी रात को उनके लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय फौज के सामने सरेंडर का आग्रह किया। शांतिप्रिय भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता था। सरकार ने तुरंत युद्ध विराम का आदेश फौज को दे दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाल दिए। भारत ने कुछ समय के लिए उनके सभी सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर रखा, फिर छोड़ दिया। सरेंडर करने के बाद जनरल A.K. नियाजी का पाकिस्तान में रहना दूभर हो गया। हर तरह की यातनाएं उनको और उनके परिवार को दी जाने लगीं। उस वक्त पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति अपने नाम के आगे नियाजी लगाता, उसे गद्दार की कौम कहा जाता था। नियाजी बिरादरी के लोग इस कदर भयभीत हुए, उन्होंने नियाजी लगाना ही बंद कर दिया। इस शब्द को पाकिस्तान में गाली की संज्ञा दे दी गई। हालांकि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। 1971 का संघर्ष विराम एक ऐसा अध्याय था जिसके बाद भारतीय सैन्य ताकत नए तेवर के साथ उभरी। दुनिया ने देखा कि जब यह सेना किसी देश को घुटने पर टिका सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर रमेश ठाकुर लिखते हैं कि बेशक उसके बाद सन 1999 में पाक ने दोबारा उलझने की कोशिश की, लेकिन उसका भी नतीजा उसे भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, बावजूद इसके हर बार मुंह की खाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दो पड़ोसी मुल्कों की सेनाओं में प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष लंबी अवधि तक हुआ। सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रण में करने के लिए दोनों देशों के प्रयासों के बावजूद आसपास के पहाड़ों पर सैन्य चौकियां बनाई गईं, ताकि आगे कोई तनातनी ना हो। लेकिन सैन्य झड़प फिर भी नहीं रुकी। कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ती रहीं। माहौल अब भी तनावपूर्ण है। तनाव कम करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया। लेकिन आज भी जो स्थिति है, वह सबके सामने है। पाकिस्तान को विजय दिवस की तारीख 16 दिसंबर 1971 को स्मरण करना चाहिए। भारत के खिलाफ चीन के साथ रचने वाली नापाक साजिशों से तौबा कर लेना चाहिए और अपने हित में सोचना चाहिए, वरना अंजाम
फिर 1971 और 1999 जैसा ही होगा। बहरहाल विजय दिवस हमारे लिए मीठे शरबत जैसा है, जिसकी मिठास हम भारतीयों में कभी कम नहीं होगी। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गो नारद। देखते रहें गो नारद, बनाएं हर दिन बेहतर।